मुख्यमंत्री जी के किसी कार्यक्रम के लिए समोसे मंगाए गए। सीआईडी का सोच समोसों तक सीमित रह गया और समोसे सीआईडी खा जाए। जो मुख्यमंत्री के अलावा कोई और खा जाता है तो उसके ऊपर जो है वो विभागीय कार्रवाई जो है बिठा दी जाती है। ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक न पहुंचने की घटना की जांच करवाई। इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। ना हमने किसी को नोटिस दिया है। हिमाचल में अब केक समोसे पर भी होने लगा बवाल। 5 पुलिसकर्मियों को दिए नोटिस। हिमाचल सरकार को किसी भी विकासात्मक कार्यों की चिंता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को दिए गए समोसे की चिंता सताने लगी है। ये बात हम नहीं, भाजपा नेता रणधीर शर्मा कह रहे हैं। अब हिमाचल में एक नया विवाद मुख्यमंत्री सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसे को सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा खाए जाने से पैदा हो गया है। मामला 21 अक्टूबर का है, जिसकी जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। समोसे विवाद पर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न का जवाब देने के बजाय धन्यवाद कहकर प्रश्न टाल दिया। धन्यवाद। वहीं भाजपा ने तो अब समोसे विवाद पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के किसी कार्यक्रम के लिए समोसे मंगाए गए रेडिसन होटल शिमला से, और उसमें उन समोसों को कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टाफ के लोगों ने खा लिया। उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी समोसों की। जिस सरकार के मुखिया का, जिस प्रदेश की सीआईडी का सोच समोसों तक सीमित रह गया और समोसे सीआईडी खा जाए, जो मुख्यमंत्री को लेके आए हैं। सीआईडी को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और सीआईडी समोसे खा जाए। ये कभी नहीं सुना कि जो समोसे वहाँ परोसे जाने थे, अगर उनको मुख्यमंत्री के अलावा कोई और खा जाता है तो उसके ऊपर जो है वो विभागीय कार्रवाई जो है बिठा दी जाती है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता परेशान है और हंसी की बात तो यह है कि सरकार को मुख्यमंत्री के समोसे की चिंता है। जिस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक न पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। इस घटना से हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में तालमेल की कमी और लापरवाही तो उजागर होती ही है, बल्कि अनेक प्रश्न भी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विभाग के पास समोसों की जांच करने का समय तो है, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करने का समय नहीं है। वही पूरे मामले को लेकर डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा ने कहा है कि यह सीआईडी का आंतरिक मामला है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है और न ही किसी को नोटिस जारी किए गए हैं। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी, ठीक है मैं आऊँगा, और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का,
हम उसको देखेंगे, हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है। चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे, बट ये इसको गलत है कि इसको बात को एस्केलेट किया जाए और पॉलिटिसाइज किया जाए। ये तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई है, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी हमारी मंशा भी नहीं है।